कहानी की शुरुआत एक लंबे गलियारे से होती है। उस गलियारे की दीवारों पर हर तरफ क्रॉस लगे हुए हैं। उसी गलियारे में दो नन खामोशी से खड़ी होकर प्रार्थना कर रही हैं। गलियारे के आखिर में घना धुआं फैला हुआ है और उस धुएं के बीच एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर साफ अक्षरों में लिखा है, अंदर प्रवेश करना मना है। ऐसा लगता है जैसे उस दरवाजे के पीछे कोई बहुत ही खतरनाक और डरावनी चीज छिपी हुई है। मठ का प्रधान कुछ जरूरी बातें समझाने के बाद धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलता है और बिना डरे अंदर चला जाता है। अंदर जाने से पहले वह पास खड़ी नन से कहता है कि वह बाहर खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना करे ताकि वह दरवाजे के पीछे मौजूद दानव का सामना कर सके। लेकिन वह नन बहुत ज्यादा डरी हुई दिखाई देती है। वह प्रधान से भी ज्यादा भयभीत लगती है। जब वह बोलती है तो उसकी आवाज कांप रही होती है और डर के कारण ठीक से बोल भी नहीं पाती। इसका कारण यह है कि इस दानव ने मठ की बाकी सभी ननों को मार डाला है। अब पूरे मठ में सिर्फ वही नन और प्रधान ही बचे हैं। अचानक कमरे के अंदर से एक बहुत भयानक दहाड़ सुनाई देती है। कुछ ही देर बाद प्रधान खून से लथपथ हालत में अंदर से रेंगते हुए बाहर आता है। वह जल्दी से मारिया को एक चाबी देता है और कहता है कि वह तुरंत यहाँ से भाग जाए। वह बताता है कि यह दानव मठ से बाहर निकलने के लिए इंसान के शरीर का सहारा लेता है और उसका अगला निशाना शायद वही हो सकती है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे खींचकर वापस कमरे के अंदर ले जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मारिया जल्दी से चाबी उठाती है और घबराई हुई हालत में भागकर दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा किसी दानव को ज्यादा देर तक कैसे रोक सकता है। यह सोचकर मारिया एक रस्सी लेकर बालकनी में जाती है। वह फैसला करती है कि वह अपनी जान दे देगी ताकि दानव उसके शरीर का इस्तेमाल करके मठ से बाहर न निकल सके। उसी समय वह बंद दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आसपास की चीजें भी डर गई हों। यहाँ तक कि दीवार पर लगा यीशु का चित्र भी उल्टा लटक। उसे मरे हुए 1 या 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये खबर जल्दी ही वेटिकन तक पहुंच जाती है। वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई नन खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर सकती है। उन्हें लगता है कि इस घटना के पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए वे तुरंत फादर दाशान को जांच के लिए भेजते हैं। उन्हें बताया जाता है कि नीचे एक नन उनका इंतजार कर रही है। इस नन का नाम शियाओ मेई है। भले ही वह अभी नई नन है, लेकिन उसके पास एक खास शक्ति है। उसके पास ऐसी आंखें हैं जो आत्माओं और दूसरी दुनिया की चीजों को देख सकती है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि वह इस जांच में बहुत मदद कर सकेगी। कुछ ही समय बाद रास्ता दिखाए। जब वे लोग पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंचते हैं, तभी अचानक घोड़ा आगे बढ़ने से मना कर देता है और वहीं रुक जाता है। दाशान हैरान होकर शियाओ शुआई की तरफ देखने लगता है। दाशान शियाओ शुआई से कहता है कि वह जल्दी से घोड़े को बदल दे ताकि वे आगे जा सकें। लेकिन शियाओ शुआई जवाब देता है कि समस्या घोड़े की नहीं है। असल बात यह है कि यह पूरा मठ मानो किसी भयानक श्राप से घिरा हुआ है। इसी कारण कोई भी जानवर इस जगह के पास आने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वे दोनों पैदल ही पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद शियाओ शुआई को चिंता होती है कि अगर शव को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए वह उसे पास के एक ठंडे भंडार घर में रख देता है। लेकिन जब वह शव को फिर से देखने जाता है तो अचानक डर जाता है। वह दाशान से कहता है कि जब वह इसे छोड़कर गया था तब यह शव सीधा लेटा हुआ था, लेकिन अब यह रहस्यमय तरीके से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दाशान यह सुनकर घबराता नहीं है। वह समझाता है कि कई बार मरने के बाद शरीर में झटके या अकड़न आ जाती है जिससे ऐसा लगता है कि शव खुद बैठ गया हो। तभी दाशान की नजर शव के हाथ पर पड़ती है। वह देखता है कि नन के हाथ में एक चाबी कसकर पकड़ी हुई है। उसे लगता है कि यह चाबी शायद किसी महत्वपूर्ण रहस्य की ओर इशारा कर सकती है, इसलिए वह चाबी निकाल लेता है। नन को सम्मान के साथ दफनाने के बाद शियाओ मेई की नजर कब्र के सामने लगे एक छोटे से घंटी पर पड़ती है। दाशान उसे बताता है कि यह घंटी इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर गलती से किसी को जिंदा ही दफना दिया जाए तो वह घंटी बजाकर लोगों को बता सके। इसके बाद वे दोनों मठ के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल बहुत अंधेरा है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ घना अंधकार फैला हुआ हो और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वे सोच ही रहे होते हैं कि क्या इस मठ में अभी भी कोई रहता है या नहीं। तभी अचानक पहले से खाली पड़ी एक कुर्सी पर एक व्यक्ति आकर बैठ जाता है। यह देखकर शियाओ मेई घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वह व्यक्ति खुद को इस मठ का प्रधान बताता है। दाशान तुरंत उससे यहाँ हुई रहस्यमयी मौतों के बारे में पूछता है, लेकिन प्रधान कहता है कि अब रात हो चुकी है और मठ के नियमों के अनुसार इस समय शांति बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए अभी किसी तरह की बातचीत नहीं की जा सकती। वह दाशान से कहता है कि वह कल सुबह आकर सवाल पूछे। दाशान समझ जाता है कि मठ के नियमों का पालन करना जरूरी है, इसलिए वह तय करता है कि रात मठ के अतिथि कक्ष में ही गुजार ली जाए। लेकिन अतिथि कक्ष का माहौल देखकर शियाओ शुआई को बहुत अजीब
और डरावना महसूस होता है। इसलिए वह एक शॉर्टकट रास्ता पकड़कर उसी रात अपने घर वापस जाने का फैसला कर लेता है। जब वह दिन में देखे गए कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा होता है, तभी अचानक उसे सामने एक नन खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में एक रस्सी भी होती है। शियाओ शुआई ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह नन अचानक गायब हो जाती है। चूंकि वही रास्ता आगे जाने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए वह डरते हुए भी आगे बढ़ता रहता है। लेकिन वह जितना भी आवाज लगाता है, कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक वह नन ऊपर से उसके सामने गिरती है और सीधे उसकी बाहों में आ गिरती है। साथ ही वह भयानक चीखें निकालने लगती है। शियाओ शुआई यह देखकर बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत पास से एक क्रॉस उठाता है और घबराकर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ दाशान अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक उसके पास रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। दाशान रेडियो को बंद करता है, तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी की परछाई गुजरती हुई दिखाई देती है। उस समय शियाओ मेई अभी भी गहरी नींद में होती है, इसलिए वह समझ जाता है कि वह कोई और है। दाशान उस आवाज के पीछे बाहर चला जाता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि वो निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी दुर्भाग्य से उस लड़के की मौत हो गई थी। यह घटना आज तक दाशान के दिल में एक गहरा घाव बनकर रह गई है। इसके बाद दाशान उस लड़के के पीछे पीछे चलता हुआ कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है। लड़का वहीं रुक जाता है और उसके मुंह से जैसे कोई चीज बाहर निकलने लगती है। जब दाशान पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह मोमबत्ती जैसी एक अजीब चीज है जो अचानक उसकी ओर झपटती है। दाशान उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान वह गिर जाता है। जब वह पीछे देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां अचानक एक कब्र पहले से ही खोदी हुई दिखाई देती है। पता ही नहीं चलता और वह उसी कब्र में गिरकर दब जाता है। यहाँ तक कि उसके नाम का कब्र उसे दूर से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। वह पहचान जाती है कि यह आवाज दाशान की हो सकती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए दौड़ती हुई कब्रिस्तान तक पहुंच जाती है। उधर दाशान कब्र के अंदर फंसा हुआ जोर जोर से शियाओ मेई को पुकार रहा होता है। वह उससे कहता है कि जल्दी से मिट्टी खोदकर उसे बाहर निकाले, लेकिन जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, उसे महसूस होता है कि ताबूत के अंदर उसके साथ कोई और भी मौजूद है। वह तुरंत अपना लाइटर जलाकर आसपास देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक दो बड़े हाथ उसे पकड़ लेते हैं। एक भटकती हुई आत्मा उसे कसकर जकड़ लेती है। इसी बीच ऊपर खड़ी शियाओ मेई आखिरकार कब्र के नीचे तक मिट्टी खोद लेती है। वह फावड़े की मदद से ताबूत को खोलती है और दाशान की नजर ताबूत के नीचे रखी कुछ पुरानी किताबों पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद इन किताबों का संबंध उस दुष्ट आत्मा से हो सकता है, इसलिए वह उन्हें साथ लेकर वापस चला जाता है ताकि उनका अध्ययन कर सके। अगले दिन सुबह दोनों जल्दी से मठ के अंदर जाते हैं और वहां के प्रधान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी खोजने के बाद भी उन्हें प्रधान कहीं दिखाई नहीं देता। समय बचाने के लिए दाशान वहीं रुककर उन प्राणी को ऊपर की ओर एक परछाई तैरती हुई दिखाई देती है। वह सोचती है कि शायद वह मठ का प्रधान है, इसलिए वह जल्दी से उसके पीछे पीछे ऊपर की मंजिल पर चली जाती है। उस परछाई का पीछा करते हुए शियाओ मेई एक चर्च में पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि एक नन घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रही है। जैसे ही शियाओ मेई उसे रोककर कुछ पूछने वाली होती है, तभी पीछे से दूसरी सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि उससे बात करने वाली नन वही मारिया होती है जिसने पहले फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद मारिया शियाओ मेई को एक कमरे में ले जाती है और उसे इस मठ के इतिहास के बारे में बताती है। लगभग 100 साल पहले एक बहुत ही क्रूर ड्यूक पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने नरक से एक खतरनाक दानव को बुलाया था जिसका नाम वालाक था। लेकिन उस समय वेटिकन चर्च को इस बात की खबर मिल जाती है और वे तुरंत सेना भेजकर उस ड्यूक को घेर लेते हैं। आखिरकार वे उसे पकड़कर मार डालते हैं। इसके बाद एक पादरी यीशु के पवित्र रक्त का इस्तेमाल करके उस दानव को एक शक्तिशाली मठ में तरह पूरे 100 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, तब 2 बम आकर उसी जगह गिरते हैं जहां वह जादुई घेरा बना हुआ था। विस्फोट इतना जोरदार होता है कि जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वालाक उस बंदिश को तोड़कर बाहर निकल आता है। मठ का प्रधान किसी तरह मुख्य रास्ते में बहुत सारे क्रॉस लगा देता है और ननों को बारी बारी से लगातार प्रार्थना करने के लिए कहता है ताकि दानव को अस्थायी रूप से रोका जा सके। शाम होने लगती है और मारिया बताती है कि आज रात प्रार्थना करने की बारी उसकी है, इसलिए वह शियाओ मेई को अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहती है। वह उसे सख्त हिदायत देती है कि रात में चाहे उसे कोई भी आवाज सुनाई दे, उसे कमरे से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन रात में शियाओ मेई को बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह आवाज बिल्कुल दाशान की तरह लगती है। आखिरकार वह एक मोमबत्ती लेकर उस आवाज के पीछे चल पड़ती है। चलते चलते वह अनजाने में उसी गलियारे में पहुंच जाती है जहां दीवारों पर कई क्रॉस लगे हुए हैं। वह देखती है कि गलियारे के आखिर में एक दरवाजा दिखाई देता है और वह दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। उसी समय उसके हाथ की मोमबत्ती भी बुझ जाती है। जब शियाओ मेई दोबारा उस दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे वहां एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। उसने भी नन जैसे ही कपड़े पहन रखे होते हैं, लेकिन जैसे ही शियाओ मेई उसका चेहरा साफ देखती है, वह डर के मारे कांपने लगती है। उसे लगता बढ़ाकर उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। डर के मारे शियाओ मेई जोर से चीखती है और भागने लगती है। इसी बीच अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह मारिया होती है। मारिया बताती है कि अब दानव पूरी तरह आजाद हो चुका है और उसे रोकने का एक ही
ही तरीका है, लगातार प्रार्थना करना। मारिया उसे चर्च में ले जाती है। वहाँ जमीन पर एक नन की लाश पड़ी होती है जिसे अभी अभी दानव ने मार दिया था। थोड़ी ही देर में मठ की बाकी नन भी वहाँ आ जाती हैं और सब घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना शुरू कर देती हैं। वे शियाओ मेई से भी कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रार्थना बीच में नहीं रोकनी है। कुछ देर बाद अचानक एक जोरदार धमाका होता है और शियाओ मेई के आसपास खड़ी सारी नन जैसे किसी ताकत से उड़कर दूर जा गिरती है। शियाओ मेई डर जाती है लेकिन फिर भी प्रार्थना जारी रखती है। तभी तेज हवा चलती है और उसके कपड़े हट जाते हैं। उसके कंधे में भयानक दर्द होता है, जैसे कोई उसके शरीर पर निशान बना रहा हो। थोड़ी देर में उसकी पीठ पर 5 नोक वाला तारा उभर आता है। उधर दाशान को भी अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे अचानक मठ का प्रधान कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद वह बिल्कुल चुप हो जाता है और उसका सिर एक तरफ झुक जाता है जैसे वह मर चुका हो। जब दाशान उसका कपड़ा हटाने की कोशिश करता है तो एक सूखा हुआ हाथ उसे पकड़ लेता है। वह घबराकर पीछे हट जाता है। अगले ही पल वह प्रधान एक मम्मी जैसे डरावने रूप में बदलकर दाशान पर हमला कर देता है। तभी समय पर शियाओ शुआई पहुंच जाता है और गोली मारकर उस मम्मी का सिर उड़ा देता है। शियाओ शुआई बताता है कि वह उन्हें लेने आया था क्योंकि नीचे बहुत देर से उनका इंतजार कर रहा था। दोनों तुरंत चर्च पहुंचते हैं। शियाओ मेई उन्हें बताती है कि अभी अभी यहाँ बहुत सारी नन प्रार्थना कर रही थी, लेकिन दाशान और शियाओ शुआई कहते हैं कि उन्हें तो चर्च में सिर्फ शियाओ मेई ही दिखाई दे रही थी। जब वे जमीन पर पड़ी लाश को देखते हैं तो पता चलता है कि वह तो कई हफ्तों पुरानी सूखी लाश है। तब उन्हें समझ आता है कि मठ की सारी नन शायद पहले ही मर चुकी हैं और मारिया ही आखिरी नन थी। तभी अचानक वह लमिक सामान लाने को कहता है। वह उस पर पवित्र जल डालता है और क्रॉस को उस आत्मा के सिर पर रख देता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते क्रॉस इतना गर्म हो जाता है कि लोहे की तरह जलने लगता है और वह आत्मा आग पकड़ लेती है। अंत में शियाओ शुआई गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद शियाओ शुआई सबको तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन शियाओ मेई मना कर देती है। वह कहती है कि वह इस दानव को फिर से सील करके ही जाएगी और मठ की ननों का अधूरा काम पूरा करेगी। शियाओ मेई को मारिया की बताई हुई जगह याद आती है। वह उसी चाबी से एक गुप्त दरवाजा खोलती है। अंदर वही पवित्र वस्तु रखी होती है जिससे सालों पहले दानव को बंद किया गया था, यीशु का पवित्र रक्त। दाशान वह वस्तु निकालकर शियाओ मेई के गले में टांग देता है। तीनों लोग क्रॉस वाले गलियारे से होते हुए उस कमरे में पहुंचते हैं जहां दानव बंद है। अंदर घना अंधेरा होता है और चलते चलते तीनों अलग हो जाते हैं। उधर शियाओ मेई के पीछे एक काले चेहरे वाली नन चुपचाप चलने लगती है। आवाज सुनकर शियाओ मेई पीछे मुड़ती है। तभी कोई उसे डराकर भागने पर मजबूर कर देता है। वह पास के कमरे में मोमबत्ती लेकर घुस जाती है। अचानक उसके पैरों के नीचे 5 दिए जल उठते हैं और वह पंचकोण वाले चिन्ह के बीच खड़ी हो जाती है। लगता है दानव उस पर कोई जादू कर रहा है। तभी नकाब पहनी कई नन उसके सामने आकर रास्ता रोक लेती हैं। शोर सुनकर दाशान और शियाओ शुआई वहां पहुंचते हैं। पर शियाओ शुआई दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि शियाओ मेई हवा में लटकी हुई है। वह नकाब हटाकर देखता है तो समझ जाता है कि दानव ने शियाओ मेई के शरीर पर कब्जा कर लिया है। दानव उसका गला पकड़ लेता है। उसी समय शियाओ शुआई चुपके से पवित्र वस्तु से थोड़ा यीशु का रक्त लेकर शियाओ मेई के चेहरे पर लगा देता है। जैसे ही रक्त छूता है दानव उसके शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन दानव गुस्से में शियाओ शुआई को पकड़कर दूर फेंक देता है। शियाओ मेई उठकर अपना पवित्र ताबीज उठाने जाती है। तभी पानी से दानव का चेहरा बाहर आता है और वह डरावनी शक्ल में उसकी तरफ बढ़ता है। दानव उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है। तभी दाशान क्रॉस लेकर प्रार्थना करने लगता है, लेकिन दानव उस पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शियाओ मेई पवित्र वस्तु पकड़ लेती जाता अचानक जमीन फटने लगती है। पता चलता है कि उस पानी के नीचे ही दानव को बंद करने वाला पुराना जादुई घेरा है। जैसे ही वह खुलता है दानव धुएं की तरह खींचकर उसी के अंदर कैद हो जाता। आखिरकार तीनों बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं और यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।